बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हाउसवाइफ की टैक्स रिटर्न के ऊपर है। और काफ़ी सारी ऐसी हाउसवाइफ जिन्होंने बैंक अकाउंट ओपन करवाया है जिससे वो प्रॉफिट हासिल कर रही हैं, फाइलर ना होने की वजह से अपना जो उनका टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो नॉन फाइलर वाला टैक्स डिडक्ट हो रहा है। जैसे कि अगर फाइलर का 15% है तो उनका 30% डिडक्ट हो रहा है। तो ऐसी हाउसवाइफ की अगर टैक्स रिटर्न फाइल करनी हो तो हमने कैसा क्या प्रोसीजर उसका होगा, हम आज के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे। तो हमने करना क्या है, हमने आना है नॉर्मल रिटर्न के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ से हम फॉर्म ओपन कर लेंगे, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और हम इसको डिक्लेरेशन में जाके रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल्स पे जाके नॉर्मल रिटर्न फॉर्म इस यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं हमारे पास, जहाँ से मर्ज़ी आप ओपन कर लें। टैक्स ईयर 24 लिख देंगे। तो यहाँ से हमने इसको कंटिन्यू किया तो ये वाला हमारे पास पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखें जो हाउसवाइफ होती हैं उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम तो होती नहीं है। होता ये है कि हस्बैंड की तरफ से उनको पैसे दिए जाते हैं। अगर वो उनके हस्बैंड जो उनको पैसे दे रहे हैं वो अगर फाइल नहीं करते तो आपने क्या करना है, गवर्नमेंट की तरफ से 6 लाख तक अमाउंट एग्जेम्प्टेड है तो 6 लाख को आपने यूटिलाइज़ करना है अपने पास। जो आपने अपनी उसको इनकम दिखानी है, सैलरी के अंदर उसको मेंशन कर देना है आपने, ताकि आपकी थोड़ी वेल्थ भी बनती रहे। ठीक है, अगर 6 लाख से ऊपर करना है तो 6 लाख से ऊपर करने के लिए इतनी अमाउंट ऊपर कीजिएगा कि जिसके ऊपर आपका टैक्स ना लगे। जैसे 6,36,000 और उसका क्या करना है, आपने मेडिकल का बेनिफिट ले लेना है। उस वैल्यू की आपने बेसिक निकालनी है, फिर उसके ऊपर बेसिक के ऊपर 10% का मेडिकल इम्प्लीमेंट कर देना है। तो वो मेडिकल माइनस करने के बाद आपने वो वैल्यू लिख देनी है। ठीक है जी, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि हमारी सैलरी है पूरी 6,36,000 हम दिखाते हैं। 6,36,000 हमने दिखाई और इसमें जो मेडिकल का बेनिफिट है वो है 42,396 का। ये हमने क्या किया, 636 को हमने ये किया कि इसको बेसिक कैसे निकालनी है, इसको डिवाइड करना है 66.66 से, जो वैल्यू आ जाएगी उसके ऊपर 10% इम्प्लीमेंट कर देंगे तो 10% आ जाएगा। 10% को 636 से 10% को लेस कर देंगे तो आपके पास ये अभी जो हम कैलकुलेट करेंगे ये फिगर आ जाएगी। ठीक है जी, जो मेडिकल का बेनिफिट आएगा वो 42,396 होगा। ये हमारे पास टैक्सेबल सैलरी आ गई। फिर हमने क्या करना है जी, हमने जाना है टैक्स चार्जेबल के ऊपर। टैक्स चार्जेबल के ऊपर जाने के बाद कंप्यूटेशंस, और ये देखें आपके ऊपर कोई टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होगा। अच्छा जी, इसके बाद आपने जाना है एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर। एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर अगर आपकी सिम आपके अपने नाम पे है तो उसका जो आप चालान निकालेंगे अपनी ऐप से, सर्टिफिकेट जो निकालेंगी, तो आपने यहाँ मेंशन कर देना है उसको। ठीक है, नंबर लिख के टैक्स की वैल्यू आ रही होगी और ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ होगा तो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे अपने लेक्चर में इससे पहले बता चुका हूँ, अगर आपने डिटेल में देखना है तो वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूँगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इसको डेप्थ में जाके इसको डिस्कस नहीं कर रहा एडजस्टेबल टैक्स को, क्योंकि इस पर ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर अवेलेबल हैं मेरी प्लेलिस्ट के ऊपर। ठीक है, फिर हमने क्या करना है जी, हमने इसके बाद जाना है नीचे, हमने जाना है वेल्थ के ऊपर। वेल्थ के ऊपर आके आपने पर्सनल एक्सपेंस आके आपने लमसम इधर अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के ऊपर आके लमसम अमाउंट लिख देनी है जो आपका खर्चा हुआ हो। अगर आपके पास डिटेल हो, अलग अलग सारी चीज़ें हो तो आप अलग अलग भी मेंशन कर सकते हैं। अगर ना हो तो आपने सारी अमाउंट आके यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है जी, तो हम लिख देते हैं कि हमारा पूरे साल के अंदर जो खर्चा हुआ 2,70,000 का हुआ। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने आना है पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर। इधर आए आप, अब देखें जी आपके पास ये सारा ब्लैंक आ रहा होगा। ठीक है, कुछ भी डिटेल आपके पास आ रही नहीं होगी। आपने करना क्या है, ये जिस तरह आपने यहाँ से, जैसे अगर आपका बैंक अकाउंट है, ये टैब ओपन करेंगे इस तरह, आपके पास इस तरह ये टैब ओपन हो जाएगा। इस जगह पे आपने बैंक का नाम लिखना है, नीचे आपने इसके अकाउंट नंबर लिख देना है। ठीक है, नहीं तो नाम लिख दें, वो भी इनफ है। ठीक है, नाम लिखने के बाद इस तरह ये आपके पास ओपन हो जाएगा। तो अमाउंट आपने लिख देनी है जो उस साल के अंदर आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल होगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं 10601,890। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट।
अच्छा, इसी तरह आपने आके अगर आपके पास जितना भी गोल्ड होगा वो उसकी अमाउंट आपने यहाँ लिख देनी है। जितना भी यानी कि जितने भी तोले है, 1 तोला है, 2 तोला, उसकी जो अमाउंट बन रही हो आपने यहाँ लिख देनी। इसी तरह टैब ओपन करेंगे, उधर आके लिख दीजिएगा ज्वेलरी। हाउस इफ़ेक्ट यानी कि जो फर्नीचर वगैरह है, घर का कितना सामान है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद जी पर्सनल आइटम पे लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह की वैल्यू यहाँ लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पे 1,25,000 जहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी, और कैश की अमाउंट आपने यहाँ लिख देनी है जो आपके पास अवेलेबल हो। तो जितना ज़्यादा आपने कैश यहाँ पे लिखना है उतनी अमाउंट लिख सकते हैं। यहाँ जब रिकन्सिलेशन करने लगें कोई फ़र्क आए तो वो अमाउंट यहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है जी, देखते हुए ज़्यादा कैश भी ना हो कि उसको उसकी जस्टिफिकेशन ना दे पाएँ आप। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हम अपना कैश लिख देते हैं कि हमारे यहाँ कैश कितना है। ये हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, और हम ज़रा अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को थोड़ा चेंज कर देते हैं दोबारा से, क्योंकि हम एज़ पर एक्चुअल लिख लेते हैं जो हमारे हुए थे। ये आगे हमारे। ठीक है जी, उसके बाद हम आते हैं रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर। देखिए जी, 636 का फ़र्क आ रहा है। आपकी जो नॉर्मल टैक्सेबल इनकम है वो आपने यहाँ लिख देनी है। वो हमारी थी 593,604। ठीक है जी, और मेडिकल का अमाउंट हमने एग्जम्प्टेड अमाउंट में लिख देना है। वो हमारा था 42,396। तो ये देखिएगा 636 की फिगर पूरी बन रही होगी। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया पूरा। फिर हमने क्या करना है, इसको करना है सेव। हमने आना है एट्रीब्यूट के ऊपर। एट्रीब्यूट के ऊपर आने के बाद हमने करना है रेसिडेंट। फिर हमने आना है डेटा के ऊपर। फिर से हमने इसको करना है सेव। तो एक बार इसका यहाँ से प्रिंट निकाल लीजिएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा कहीं गलती तो नहीं की। देखने के बाद फिर आ जाना है आपने सबमिट के बटन के ऊपर। यहाँ आके आपने पिन डालनी है और सबमिट कर देना है। तो आप 1,000 रुपये का चालान जमा करवाइएगा तो आपका जो है आप फाइलर बन जाएंगी। इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे पुराने लेक्चर भी अवेलेबल हैं इसके ऊपर। अगर इससे आप सॉर्ट आउट ना हो तो इससे पहले जो मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं वो काफ़ी डिटेल में बनाए हुए हैं। ठीक है जी, इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।